राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक once again on my channel मनोज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। और आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माय व्यूवर्स, ऑल माय फॉलोअर्स हु आर सपोर्टिंग मी ऑन दिस चैनल्स। थैंक्स अ लॉट गाइस। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मिडिल ईस्ट का वार चल रहा है, मिडिल ईस्ट के वार में बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे एलपीजी का प्रॉब्लम्स, सीएनजी का प्रॉब्लम्स। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए हैं और इसको साइबर सिक्योरिटी में क्या इम्पैक्ट होने वाला है फ्यूचर में, वो हम लोग बात करेंगे। अभी रूमर फैल रहा है मार्केट में कि जो अंडर वाटर केबल्स है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो रेड सी में लेज है, वो वार के चलते इम्पैक्ट हो सकता है, कट हो सकता है। क्योंकि जो भी आपका वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है, जो भी इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है, सारे केबल्स समुद्र के अंदर फाइबर से कनेक्टेड है। क्या होगा जब केबल कट हो जाएगा? और ये रूमर फैल रहा है कि बहुत सारे बैंक स्टॉप हो जाएंगे, एटीएम काम करना बंद करेगा और क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज में लेटेंसी होगा और पेमेंट ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम्स होगा, स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट में आएगा। ये सारे रूमर्स फैल रहे हैं बिकॉज ऑफ द सबमरीन केबल्स का कट होना पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूँगा एज योर साइबर कंसल्टेंट। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो भी समुद्र के अंदर फाइबर्स केबल्स ले हुए हैं, ये सिंगल केबल ले नहीं हुआ है। इसके पास बहुत सारे रेडिडेंसी है, बहुत सारे मल्टीपल बैकअप्स केबल है। अगर रेड सी में केबल कट होता है वार के वजह से, तो इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन लेटेंसी में होगा, डिले होगा, ज़्यादा फास्ट नहीं रहेगा, इंटरनेट स्लो होगा और ये वजह हो सकती है। लेकिन जो रूमर फैल रहा है कि ऐसा बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है बैंकिंग के ऊपर, चाहे एटीएम्स के ऊपर, चाहे स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो हाँ, थोड़ा बहुत अगर केबल कट होता है तो थोड़ा डिले होगा। क्योंकि बैकअप केबल्स क्या होता है कि बैकअप केबल्स का लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जो पैकेट ड्रॉप करने के लिए टाइम लेता है, क्योंकि रूट चेंज हो जाएगा। समुद्र के अंदर का जो भी केबल्स ले हुआ है, अगर प्राइमरी केबल कट होती है तो रूट चेंज हो जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? डीडोस अटैक बढ़ सकता है, डॉस अटैक बढ़ सकता है। अगर ऐसे ही इंटरनेट स्लो हुआ, डीडोस अटैक जिसको बोलते हैं डिनायल ऑन सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है कि जो हैकर्स लोग होते हैं, मल्टीपल कंट्रीज से मालवेयर सर्वर को डाउन करते हैं, अटैक भेज करके सर्वर को हीट करते हैं, ऑनलाइन सर्वर्स को। जैसे जितने भी ई कॉमर्स सर्वर्स हैं, उसका डिले हो जाता है पैकेट, मतलब कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल हीट होता है एट ए टाइम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। तो ये इम्पैक्ट हो सकता है और इसका मिसयूज अटैकर्स ले सकते हैं। दूसरा होगा आपका डॉस अटैक, जो सिंगल अटैकर आपके सर्वर को कंटिन्यूसली हिट कर रहा है सर्वर डाउन करने के लिए, वो इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जो ये मेजर रूमर्स फैल रहा है मार्केट में कि बैंकिंग इम्पैक्ट होगा, एटीएम्स इम्पैक्ट होंगे और क्लाउड सर्विसेज पर भी होगा, थोड़ा बहुत असर ज़रूर होगा, क्योंकि ये डिले हो जाएगा। जो भी कम्युनिकेशंस है वो डिले हो जाएगा, इंटरनेट स्लो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बट कम्प्लीटली बंद नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी लाइन्स अगर फेल्स होते हैं, जो बैकअप लाइन्स और रिडेंडेंसी होते हैं, उसमें हम लोग काम कर सकते हैं, तब तक रिपेयर भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट का वार अभी जो चल रहा है वो लॉन्ग टाइम में हो सकता है, तो आने वाले दिन में चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं। ये मैं आप सभी व्यूवर्स को अलर्ट कर देना चाहता हूँ। तो ये समझ लीजिए इसमें सिक्योरिटी कैसा इम्पैक्ट होगा। अब जिस कंपनी के पास फायरवॉल नहीं है, मेजर चीज़ जो दुनिया का साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा
अगर कुछ चीज़ सेल्स होता है तो वो होता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल ये बहुत ही कॉमन है, जो एक गेटकीपर के जैसा काम करते हैं आपके पूरे नेटवर्क्स के अंदर। और इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास फायरवॉल ही नहीं है, बहुत सारा इम्पेक्ट होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, लॉट ऑफ अटैक्स होगा, लॉट ऑफ वायरसेस होंगे। तो फायरवॉल के कुछ पिलर्स, जो टॉप पिलर्स है जिसको हम लोग पोजीशन करते हैं, वो है पालो अल्टो, चेक पॉइंट, सोफोस, फोर्टिनेट एंड बाराकूडा। और कुछ कॉमन फीचर्स में फायरवॉल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे सोफोस का जो प्रोडक्ट है XGS3100, वो कम से कम एक मिड लेवल का फायरवॉल है। एंड हाउ दिस इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम योर अटैक्स, आउटसाइडर्स अटैक्स। ठीक है, इसमें मेजर जो फीचर्स आते हैं वो होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का फीचर्स है वो होता है DPI, डेटा पैकेट डीप पैकेट इंस्पेक्शन। और आएगा IPS IDS, उसको बोलते हैं, IPS को बोलते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, IDS को बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। उसके बाद से आएगा एप्लीकेशंस कंट्रोल। उसके बाद से आपका डॉस अटैक, जैसे मैं पहले बोला, और DDoS अटैक। उसके बाद से आएगा आपका SD-WAN इंटरफेस। SD-WAN is one of the important software defined as a service to route the traffic faster with the security, क्योंकि ये ट्रैफिक डिसाइड करता है कि किस रूट से हमको भेजना है पैकेट को आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क। फायरवॉल का मेन जो काम है वो है आपके इंटरनेट गेट के ऊपर, आई मीन एज ए गेट कीपर इट्स वर्किंग। ओके, तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करना है, किस पैकेट को अलाउ करना है नेटवर्क के अंदर, किसको नहीं करना है, वो डिसाइड करता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स एंड पॉलिसीज होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं। उसके साथ साथ मल्टीपल कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे MPLS कनेक्शन। MPLS कनेक्शन भी वार की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है, जो मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग कनेक्शंस है, जो ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, जो बैंकिंग्स में यूज होता है, जो बड़े कंपनी में यूज होता है, जिसके पास मल्टीपल ब्रांचेस है, वो लोग MPLS लाइन ही यूज करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक को रूट करने के लिए डिफरेंट ब्रांचेस में वो MPLS भी इम्पैक्ट हो सकता है इस वार के वजह से। तो ये सारे कॉमन फीचर है जिसको मैं आपको हाईलाइट किया हूँ। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि फायरवॉल का मेन पर्पस क्या है। देखिए, फायरवॉल एक ऐसा वॉल है, जैसे ऐसा एक अप्लायंस है जो कि सारे कंपनियों को चाहिए और सारी कंपनियां यूज़ कर रही हैं, क्योंकि बेसिक सिक्योरिटी है आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर फायरवॉल ही आपके पास नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आपका नेटवर्क कम्प्लीटली इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे अनवांटेड ट्रैफिक्स अंदर आएंगे, किसी को फिल्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें को हम लोग फायरवॉल में देखेंगे। और जैसे फीचर्स बोला, डॉस अटैक, जिसको डिनाइल ऑन सर्विस अटैक बोलते हैं, जैसे फीचर्स है हमारे पास DDoS अटैक, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑन सर्विस है। एप्लीकेशंस कंट्रोल है। अब एप्लीकेशंस कंट्रोल में क्या करते हैं कि जो भी अनवांटेड एप्लीकेशंस है उसको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। सोशल मीडिया साइट्स में जनरली कंपनी में जा कर के लोग आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे अनवांटेड गेमिंग साइट्स को जाते हैं, तो ऑफिस के इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम लोग उस साइट को भी ब्लॉक कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द ऑफिस। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें को हम लोग एप्लीकेशंस कंट्रोल में कर सकते हैं। IDS IPS में क्या करते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स में क्या होता है। इंट्रूजन डिटेक्शंस में होता है कोई भी इंट्रूजन आता है वो डिटेक्ट करता है, सिर्फ डिटेक्ट करता है और अलर्ट भेजता है कि भाई ये मॉलवेयर है, ये वायरस है। ठीक है, IPS का काम होता है, जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स का काम होता है, वो डिटेक्ट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है और लॉग जनरेट करता है।
और सारे फायर्स वॉल के अंदर सैंड बॉक्स आते हैं आज की डेट में, जो भी नेक्स्ट जनरेशन यूटीएम बॉक्स है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट बॉक्सेस आ रहे हैं, चाहे पालो अल्टो का हो, चाहे सोफोस का हो, चाहे फोर्टिनेट का हो, चाहे जो भी हो, सारे के सारे अप्लायंसेस के पास सैंड बॉक्सिंग्स है। सैंड बॉक्सिंग्स जैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में स्कैन करता है और स्कैन करके और अलर्ट जनरेट करता है, कोई सस्पिशियस फाइल्स होती है उसको अपडेट करता है। तो ये सब बेसिक इंट्रो है फायरवॉल के बारे में। और जो वर्ल्ड वार जो मिडिल ईस्ट वार चल रहा है, मिडिल ईस्ट वार में स्लो हो सकता है अगर इन केस केबल कट होती है, फाइबर केबल जो अंडर सी, जो अंडर वाटर है, जो समुद्र के नीचे से निकल रही है सारी केबल, तो ये इम्पैक्ट हो सकता है। और इसका मिसयूज अटैकर्स ले सकते हैं, डॉस अटैक भेज सकता है, चाहे फेक मैसेज भेज सकता है, योर इंटरनेट इज स्लो, हाउ टू फॉज द इंटरनेट। सो दिस काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयशंस कैन बी हैपन इन द फ्यूचर, लेकिन ये गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक रूमर्स है जिसको मैं अपने व्यूअर्स को अलर्ट करना चाहता था। और बहुत सारे चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ जो हमारे व्यूअर्स बेसिक फायरवॉल को अंडरस्टैंड कर सके किसी भी कंपनी के अंदर पोजीशन करने के लिए। जैसे आपके पास कोई भी फायर्स वाला आते हैं, रिक्वायरमेंट आता है, तो उसको सबसे पहले पूछेंगे कि आपके पास कितने यूजर्स हैं, 50 यूजर्स हैं और 100 यूजर्स हैं और 200, 500, 1000 यूजर्स। बेस्ड ऑन दैट बॉक्स डिजाइंस होता है लेटेंसी के लिए, थ्रूपुट्स के लिए, क्योंकि फायरवॉल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जैसे IDS, IPS, VPN, एप्लीकेशंस कंट्रोल्स, नेक्स्ट जनरेशन SSL VPN। तो इन सारे के सारे सर्विसेज को एनेबल्स करने के लिए एक थ्रूपुट की रिक्वायर्ड होती है जो स्कैन्स करने के लिए यूज होता है। तो वो सबको मैप करके हम लोग बॉक्स सॉल्यूशंस करते हैं कि हाँ भाई ये बॉक्स आपको चाहिए, ठीक है। और उसके साथ सब्सक्रिप्शंस की मैं बात बोलूँगा कि एक हार्डवेयर अप्लायंस लेंगे उसके साथ आपको सब्सक्रिप्शंस लेना पड़ेगा, चाहे 1 साल के लिए लेते हैं चाहे 3 साल के लिए लेते हैं। वो सब्सक्रिप्शन ही फायरवॉल का मेन होता है क्योंकि रियल टाइम स्कैनिंग वहीं देगा, सब्सक्रिप्शंस ही देगा। और सब्सक्रिप्शंस में सारे चीज़ कवर हो जाते हैं जैसे SD-WAN, आपका IPS, IDS, एंटी स्पैम्स, और उसके बाद से आपका DPI जो डीप पैकेट इंस्पेक्शंस है। डीप पैकेट इंस्पेक्शंस और अर्ली ट्रेडिशनल फायरवॉल्स में क्या होता था कि वो पोर्ट बेस्ड स्कैनिंग करता था, लेकिन जो अभी डीप पैकेट इंस्पेक्शंस आ गए हैं और जो फीचर्स आया हुआ ये डीपली स्कैन करता है, मतलब फायरवॉल के एप्लीकेशंस के अंदर जाकर के स्कैन करके उसको अलर्ट देता है और उसको ब्लॉक करता है। तो ये सारे कॉमन फीचर्स हैं जो फायरवॉल में आपको मिलेंगे और ये मोस्ट मतलब सेलिंग प्रोडक्ट है अक्रॉस वर्ल्ड में, क्योंकि सारे कंपनी के पास फायरवॉल होना ही है और वो है, सारे कंपनी के पास फायरवॉल है और सबको चाहिए, क्योंकि फायरवॉल इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी विच वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर टू प्रोटेक्ट द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। दो अटैकर को बाहर ही रोक देता है, आपके गेट के जैसा है। जैसे आपका घर है और आपका जो गेट है उसको बंद कर देंगे, अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि मैं किसको अलाउ करूं किसको नहीं अलाउ करूं। तो फायरवॉल का काम वो है और बहुत सारे फीचर्स इसमें आते हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे भी टाइम चाहिए, आपको भी टाइम चाहिए, लेकिन बेसिक इंट्रो है जो एड हॉक मीटिंग्स के लिए अगर आप जा रहे हैं फायरवॉल पोजीशंस करना है तो आप आराम से समझ करके पोजीशंस कर सकते हैं। और दूसरा बताऊंगा कि अक्रॉस इंडिया हम लोगों का प्रेजेंस है, नॉट फिजिकल प्रेजेंस बट सपोर्ट्स आर देयर अक्रॉस इंडिया। इफ यू टच एनी ए क्लास सिटी इन इंडिया लाइक मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, NCR दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, एवरीवेयर वी हैव ए सपोर्ट। तो कहीं से भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी लगता है आप मुझे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम, और जैसे मैं पहले बोलता हूँ कि यू आर ओपन टू कॉल मी, यू आर ओपन टू व्हाट्सएप मी योर मैसेज और योर प्रॉब्लम्स और योर चैलेंजेस। मैं 24/7 तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ सपोर्ट पक्का करूँगा, डेफिनेटली आई विल कॉल बैक।
So, guys, thanks for your time, very valuable time, and I would like to appreciate all my viewers because a lot of supports has been given by you in my last videos, and I want your continued support to grow these channels. Thank you so much, guys. Have a nice day today.